इस मुसलमानों, कितनी अफसोस की बात है उन लोगों के लिए कि जब एक मुसलमान आशिकाने मुस्तफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में नबी पाक की मिलाद मुस्तफ़ा मनाए, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ये करना नए कारनामा है, नई तजदीद है, ये गलत है। बहुत सारे हत्ता के बहुत सारे लोगों ने कह डाला मेरा अज़ीज़ मुसलमानों ये हराम है। बाज़ लोगों ने बल्कि यहाँ तक कह डाला मेरा अज़ीज़ मुसलमानों की ये शिर्क है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, वल्लाह के लिए ऐसी बातें मत कहो, वल्लाह के लिए ऐसी बातें मत कहो। अब कुछ लोग तो इसलिए कहते हैं नहीं, इसका ना तो कुरान में इसका जिक्र है, ना अहदीस में इसका जिक्र है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊं मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि मसलन अगर आपके घर में एक बच्चे की विलादत हो जाए, आपके घर में एक बच्चे की पैदाइश हो जाए, तो उस बच्चे की पैदाइश की खुशी में आप हर साल उस तारीख को अपने दोस्तों को बुलाकर, अपने ख़ानदान, अपने रिश्तेदार को इनवाइट करके धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। कोई बताए हमें, कोई उलमाए कराम में भी बता सकता कोई कि सराहत के साथ कुरान में बर्थडे का जिक्र आया? नहीं बता सकता है कोई। या अहदीस में बता दे कि जो है बर्थडे का जिक्र आया हो सराहत के साथ, अल्लाह के नबी ने फरमाया? नहीं बता सकता है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों। या बता दे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया हो? नहीं बता सकता है। या हज़रत उमर फारूक? नहीं बता सकते। या हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली या सहाबा कराम ने किसी ने भी जो है अपने बेटे की विलादत की खुशी में अपने बेटे का जन्मदिन मनाया हो? नहीं बता सकता है। लेकिन आज बर्थडे मनाया जाता है और उलमाए कराम ने कहा कि अगर शरीयत के एतबार से किया जाए तो दुरुस्त है, जबकि सहाबा कराम ने नहीं किया। ना कुरान में इसका जिक्र है, ना अहदीस में इसका जिक्र है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, एक आम बच्चा अगर आपके घर में उनकी विलादत हो, उनका जन्म हो, तो उनकी विलादत की खुशी में, उनके जन्मदिन की खुशी में आप धूमधाम से बर्थडे मना सकते हैं। तो जो बच्चा कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हो, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा हो, जिस नबी के आने से मेरा अज़ीज़ मुसलमानों बेसहारे को सहारा मिल गया, जिस नबी के आने से जिस बच्चियों को जिंदा कब्र में दरगोर कर दिया जाता था, नबी के आने से उस बच्चियों को जो है वो इज्जत व वक़ार मिली है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, दुनिया पेश नहीं कर सकती है। बेवा औरत को मनहूस समझा जाता था, नबी पाक के आने से बेवा औरत को वह इज्जत मिली है कि दुनिया उसे कभी नहीं भुला सकती है। क्या उस नबी के आने की खुशी क्या हम मिलाद मुस्तफ़ा के तौर पर नहीं कर सकते हैं? एक आम बच्चा की जब हम कर सकते हैं मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हम क्यों नहीं मना सकते हैं? कहते कि नहीं, इसका कुरान में जिक्र नहीं। सुनो, कुरान में भी इसका बाज़ाब्ता जिक्र है। जरा आप सोचे मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, जब आपसे पूछा जाए कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हम मुसलमानों पर क्या है, हम इंसानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है, तो सबका यही जवाब होगा कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल अगर हम मुसलमानों पर हैं, हम इंसानों पर हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल वह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस दुनिया में नहीं भेजता तो हमारी रहबरी कौन करता, हमें राह रास्त कौन दिखलाता? तो अल्लाह का सबसे बड़ा फजल अगर कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह की फजल और उसकी रहमत पर चाहिए कि वो खुशियां करें। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह की नियामत और उसकी फजल पर चाहिए कि वो खुशियां करें, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत की खुशियां हम क्यों नहीं मनाए? क्योंकि वो अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। कहते अहदीस में इसका जिक्र नहीं है। सुनो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया रोज़े के मुतालिक कि या रसूल अल्लाह पीर के दिन रोज़ा रखना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फीही वलिदतु,
इस दिन मेरी विलादत हुई है और इसी दिन सबसे पहले मुझ पर वही नाजिल की गई है। मेरा अजीज मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब मफहूम यह हुआ, और मुस्लिम शरीफ किताब सियाम के अंदर यह हदीस मौजूद है। तो इस हदीस का मतलब यह हुआ कि अगर नबी पाक अपनी विलादत की खुशी में खुद रोज़ा रख सकते हैं, हम तो गुलामान मुस्तफ़ा है, क्यों नहीं जो है उनकी जो है मिलाद मुस्तफ़ा मना सकते हैं। सुने दूसरी हदीस, मैंने खुद अपने उस्ताद के सामने दर्स में मैंने खुद पढ़ा, और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त अबू लहब की एक बांदी जिसका नाम सोबिया था, बांदी कहते हैं जो गुलाम औरत गुलाम हो उसको बांदी कहा जाता है। अबू लहब की बांदी मारे खुशी के अबू लहब को ये मुबारकबाद देने के लिए आए कि अबू लहब को कि आपको मुबारक हो कि आपके मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, मुबारक हो आपको कि आपके घर में भतीजे की विलादत हुई है। अबू लहब मारे खुशी में शहादत की उंगली से कहा, सोबिया तू आज़ाद है। मेरा अजीज मुसलमानों, वो अबू लहब जिन्होंने बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ दी, बड़ी दुश्मन थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी पाक को तकलीफ देते रहे, जिनके जो है मेरा अजीज मुसलमानों, जिनकी हलाकत और बर्बादी में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लहब को नाजिल किया। 30वें पारे के अंदर अल्लाह का कुरान कह रहा है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। लेकिन वो अबू लहब जब फिनार जहन्नम हो गया, वो अबू लहब जब मर गया तो एक दिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब का भाई देख रहे हैं कि अबू लहब जो है बहुत परेशान हैं, अबू लहब जो है अजाब में मुब्तला हैं। तो हजरत अब्बास ने अबू लहब से कहा, तेरा हाल क्या है? तो अबू लहब ने कहा कि मैं बहुत अजाब में मुब्तला रहता हूँ, मुझ पर बहुत सख्त अजाब दिया जाता है, लेकिन पीर के दिन मुझ पर अजाब को थोड़ा जो है कम कर दिया जाता है, मुझे राहत मिल जाती है। तो हजरत अब्बास ने अबू लहब से कहा, वो किस लिए? तो अबू लहब ने कहा, इसलिए कि जब मुझे मेरी बांदी सोबिया ने यह खबर दी थी कि मुबारक हो तेरे घर में भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ है, तो मैं मारे खुशी के शहादत के उंगली से मैंने उसको आज़ाद कर दिया था। मरने के बाद हर पीर के दिन जो है, हर पीर के दिन उस मेरी उंगली को ठंडक दी जाती है, और जिस ठंडक की बुनियाद पर मैं अपनी उंगली को चूसता हूँ तो चूसने के बुनियाद पर मुझे जो है मेरे अजाब में मुझे तखफीफ महसूस होने लगता है, मेरे अजाब में कमी मुझे मालूम होने लगता है। मेरा अजीज मुसलमानों, इससे क्या मालूम हुआ कि एक काफिर अबू लहब मरने के बाद अगर उन्होंने नबी की विलादत की खुशी में बांदी को आज़ाद कर दिया, तो मरने के बाद जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी की दुश्मनी में गुजार दी, उसको जब अजाब कम कर दिया जा सकता है, जब उसकी अजाब में तखफीफ हो सकती है। मेरा अजीज मुसलमानों, हम तो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, नबी की विलादत की खुशी हम क्यों नहीं मनाएं? अगर हम मनाएंगे तो हमारी अजाब में क्या, हम क्या जन्नत में नहीं जा सकते हैं? अल्लाह ने चाहा तो इसके सदक़े में भी जन्नत जा सकते हैं। इसलिए मेरा अजीज मुसलमानों, लेकिन कहते नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किया, हजरत उस्मान गनी ने नहीं किया, हजरत अली ने नहीं किया, सहाबा किराम फिर क्यों नहीं मनाए? मेरा अजीज मुसलमानों, एक आसान तरीके से एक सिंपल जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने कुरान, सब लोग कुरान पढ़ते हैं, उस कुरान के अंदर जबर जेर पेश हर चीज है, लेकिन क्या बताएं मेरा अजीज मुसलमानों, उस जबर जेर पेश को अब पढ़ते हैं क्या सहाबा किराम के जमाने में थे? तो आपका जवाब होगा नहीं। और ये मालूम होना चाहिए कि सहाबा किराम के जमाने में कुरान में जितने भी जो है हुरूफ हैं, उसमें ना जबर है, ना जेर था, ना पेश, कुछ भी नहीं, बगैर जबर जेर के सहाबा किराम पढ़ते थे, उस वक्त पढ़ते थे। अब कहना कि नहीं सहाबा किराम की जो कुरान थे उसको पढ़ें, तो नहीं मेरा अजीज मुसलमानों, इसका जवाब होगा नहीं, ये तो दीन में तब्दीली नहीं, दीन के लिए तब्दीली है। क्योंकि अगर हम बिना
ज़बर ज़ेर पेश के पढ़ेंगे, बिना हरकत व सुकनात के पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल है। तो मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, उसका यही जवाब होगा, नहीं हम नहीं कर सकते हैं, जो है ये हमारे दीन में तब्दीली नहीं है, ये हमारे दीन के लिए तब्दीली है। तो हमारा भी जवाब उन लोगों से यही होगा मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि हम जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं तो इसलिए नहीं कि दीन में तब्दीली हो रही है, बल्कि दीन में नहीं बल्कि दीन के लिए तब्दीली हो रही है। क्योंकि एक आशिक़ मुस्तफ़ा जब झंडा लेकर अपनी गलियों से गुजरेगा तो यही मालूम होगा कि एक मुसलमान आशिक़ रसूल नबी से मोहब्बत करने वाला गुजर रहा है। काफिर देखे तो काफिर को भी ये कहने में मजबूर होगा कि देखो एक मुसलमान जा रहा है नबी के इश्क व मोहब्बत में। लेकिन शर्त है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों के अदब से निकले, महफिल मिलाद मनाए तो अदब से, अगर जुलूस निकाले तो अदब से, जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो। वल्लाह के लिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, तुम भी निकालो हम भी निकाले। लेकिन जो लोग कहते नहीं 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, उस दिन हम नहीं कर सकते। वल्लाह के लिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहूँगा, अगर आप 12 रबीउल अव्वल को नहीं मना सकते हैं तो 9 रबीउल अव्वल को तो आप ज़रूर मिलाएं, उस दिन मना सकते हैं ना। उस दिन अगर आप मनाएंगे, लगाइए बड़ी कॉन्फ्रेंस मनाइए जिसमें जश्न ईद मिलादुन्नबी हो, लेकिन हरगिज़ नहीं मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए होते हैं। वल्लाह के लिए मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, ऐसी बात मत करो। नबी के इश्क में नबी की विलादत की खुशियां मनाओ, जिससे काफिर को भी मालूम हो कि एक आशिक़ रसूल नबी का दीवाना जा रहा है। वल्लाह अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काफिर भी जो है मुसलमान बनने पर मजबूर होगा। और वो लोग कहेंगे कि अगर कोई सच्चा आशिक है, कोई अगर सच्चा कोई मजहब है तो वो दीन इस्लाम है कि नबी पाक से कितनी मोहब्बत कर रहा है।